अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और इस्तीफ़ा आ गया है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये दरख्वास्त है कि अलग न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना मत भूलें। और उसके बाद हम कहेंगे आपका बहुत शुक्रिया, आपकी नवाजिश, ज़रूर ये काम कीजिए। लेकिन तो बहरानी कैफियत, घंटियां बज रही हैं, घंटे बज रहे हैं और ठीक ठाक तरीके से बज रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन क्या ये आने वाला आखिरी इस्तीफ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट से? नहीं, अभी 3 इस्तीफों की बाज़गश्त और है, 2 सुप्रीम कोर्ट से, हम ख्याल 2 सुप्रीम कोर्ट से और 1 सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। तो 3 इस्तीफों की जो गूंज है वो सुनाई दे रही है। लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा, ये तो इंतहाई गैर मामूली इस्तीफा है ना। एक शख्स जिसको लग रहा हो कि वो चीफ जस्टिस बनेंगे, बल्कि लग रहा नहीं, तय है कि वो अक्टूबर में चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। और ये जो हो रहा है ना, टेलीविजन पे बात हो रही है, हामिद मीर साहब भी बताए थे, कुछ और लोग भी बता रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ एक रेफरेंस आने वाला था। एक वकील साहब हैं, वो वकील साहब सबूत ढूंढ रहे थे और उन्होंने रेफरेंस तैयार कर लिया था, आने वाला था। एजाजुल एहसन साहब को पता था, तो एजाजुल एहसन साहब इस्तीफा दे गए। ये रेफरेंसेस तमाम हम ख्याल जजेस के खिलाफ ही क्यों आ रहे हैं? ऐसी होता है। तो देखिए, क्योंकि इस वक्त जो ताकतें हैं वो ताकतें अलाइंड है एक तरफ, तो फिर दूसरी तरफ ही जाएगा सारा का सारा बर्डन, नजला मलबा सब दूसरी तरफ गिरेगा। लेकिन आप एक और चीज देखिए कि ये जो मैं बात कर रहा था आपसे कि एक वकील साहब हैं, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो ये रेफरेंस तैयार कर रहे थे, सबूत जमा कर लिए थे उन्होंने और आ रहा था इस्तीफा। एजाजुल एहसन साहब को पता चल गया कि इस्तीफा रेफरेंस आ रहा है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, ये कहा जा रहा है ना। तो 27 अक्टूबर 2023 को जी एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ दरखास्त खारिज हो गई। रेफरेंस आया था और 27 अक्टूबर 2023 को एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ वो रेफरेंस फारिग हो गया। काजी फाइज ईसा साहब ने ही उस दरखास्त को फारिग किया था। ठीक है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि एजाजुल एहसन साहब जो हैं वो इस्तीफा दे गए, जान बचा ली और पैसे बचा लिए, अपने एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स बचा लिए। ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के केस में तो आपको लगता है, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा, मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के केस में भी हमने पहले भी बात की ना कि हुआ क्या उनके केस में। उनके केस में हुआ ये कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने अब भी सुना, एजाजुल एहसन साहब ने बैठने से मना कर दिया और मंसूर अली शाह साहब आ गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई इस्तीफा देके चला जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उसमें एक बात याद रखनी है मुझे और आपको हमेशा, ये जो रेफरेंस होता है, ठीक है, ये रेफरेंस किस लिए आता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कि जज को हटाओ, जी इसलिए आता है। ठीक है, तो जज को हटाओ इसका मतलब है जज हाजिर सर्विस है, सिटिंग जज है। ठीक है, तो जब वो इस्तीफा दे गया तो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैसे कार्रवाई करेगी? मेरी बाकायदा बात हुई, अच्छा, सीनियर तरीन वकला से बात हुई, मैंने कहा ये हो सकता है, उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं होगा। उसके बाद भी अगर उसके खिलाफ कुछ करना है तो फिर करप्शन की तहकीकात करने वाले इदारे हैं, वो इदारे तहकीकात करेंगे। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तो है इसीलिए कि ये शिकायत है इस जज के खिलाफ, इस जज के खिलाफ इस शिकायत का जायजा लिया जाए, ठीक है तो हटा दिया जाए, गलत है तो शिकायत वापस हो जाएगी, जज साहब काम जारी रखेंगे। ऐसे है। और अगर ये मिसकंडक्ट साबित होता है जज साहब के खिलाफ, तो वो न सिर्फ एंड ऑफ जॉब बेनिफिट्स हैं वो खो देंगे, उसके अलावा जजशिप तो वैसे ही खो देंगे। ठीक है, तो जज साहब की जो अभी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में मजीद कार्रवाई होगी, इसके बारे में तो मेरी सीनियर तरीन वकला से बात हुई, उनका कहना है क्या रेफरेंस जाने के बाद, इस्तीफे के बाद रेफरेंस रोका जा सकता है? जिस तरह देखिए ना, तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाने के बाद इस्तीफा वो असेंबली में तहलील नहीं की जा सकती, नहीं तहलील की जा सकती। बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। अब एक कानून बने कि अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस आ गया तो अब इस्तीफा नहीं देगा वो, अब फिर भुगतेगा, पूरी कार्रवाई भुगतेगा, बेगुनाह साबित होगा या गुनाहगार साबित होगा। तो एक तो ये हमारी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली कानून बनाने वाली असेंबली थी, वो इस सिलसिले में भी कुछ तय कर दे, सुप्रीम कोर्ट भी तय कर दे कि ये कोई छोड़ के चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। ठीक क्या है? आपको नहीं लगता कि अब सुप्रीम कोर्ट में जो एक बहरानी कैफियत है, जो 2 जज साहब, अच्छा, इसको एक और चीज देखिए पहले, इस सवाल की मैं आपको दोबारा कहूंगा कि ये सवाल कर लीजिएगा। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो इस्तीफा दे गए, उससे पहले उन्होंने क्या किया? आज उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उसमें बैठने से इनकार किया और उससे पहले उन्होंने खत लिखा। ठीक है, वो खत लिख के उन्होंने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में
मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ जिस अंदाज में कार्रवाई हो रही थी उस कार्रवाई का पर्दा चाक किया। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो किसके खिलाफ चार्जशीट थी? काजी फाइज ईसा के खिलाफ, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ, उसमें जजेस बैठे हैं, उनके खिलाफ ये चार्जशीट थी। तो एजाजुल हसन साहब जो हैं अपना रेफरेंस भी भुगता चुके थे, इस बारे में भी बात कर चुके थे। अब ये कहा जा रहा है कि प्रेशर था जजेस पर। ठीक है, ठीक है। मज़ाहिर नकवी साहब पर भी प्रेशर था, उन पर तो ये प्रेशर था, शायद इन पर क्या प्रेशर था अब इसको देखना होगा कि इन पर प्रेशर क्या था। की वजूहात आए, इंस्टीट्यूशनल डिवीजन तो है ना इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले लोग हैं, जो जाते हैं, लाइव नशरियात में देख सकते हैं, तमाम लोग बताते हैं और हम टीवी पर देखते हैं कि आपको नजर आता है कि पहले ये कहा जाता था कि बंदियाली कैंप के लोग हैं 7 से 8 और काजी फाइज ईसा के कैंप के लोग हैं। ठीक है, ये इनकी एक तादाद है। बंदियाल साहब चले गए, अब वो शायद तादाद बराबर थी, मज़ाहिर साहब चले गए और उसके बाद ये चले गए। तो अब ये जो कैंप है, जो बंदियाली कैंप था, ये कैंप तो और छोटा हो गया। ठीक है, या इसे हम एजाजुल हसन कैंप कह सकते थे। या किसी का पलड़ा कम होना या ज्यादा होना, ये किसकी फतह है? देखिए, तो हम सबकी हार है ना। वैसे ये पाकिस्तान की हार है, इंसाफ की हार है, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस अगर इस तरह से डिवाइडेड है तो ये तो निज़ाम इंसाफ की हार है। ये सुप्रीम कोर्ट, इख्तिलाफात नजरियाती हैं, सियासी हैं, क्या है? देखिए, ये इख्तिलाफात जो है वो मेरी राय में सियासी हैं और गैर सियासी ताकतों के पैदा करता है और वही इससे फायदा उठाती हैं और वही इनको हवा देती हैं और वही इन पर लोगों को अमल दरामद पर मजबूर करती है। क्या खुद नोटिस लिया जाना चाहिए? एक अदद मुलाकात हुई थी बंदियाल साहब से, उस मुलाकात के बाद प्रोग्राम बढ़ गया था इलेक्शन का। ऐसे ही हुआ था ना। क्या अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अज खुद नोटिस लें और एक तहकीकात करवाएं कि जज साहिबान क्यों जा रहे हैं, इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? करवानी चाहिए उन्हें। ये उनके अपने ओहदे के लिए, उनकी अपनी साख के लिए, सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए बहुत जरूरी है। काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हो चुके चंद दिनों के अंदर। मतलब ये आए सितंबर के वस्त में, अक्टूबर का वस्त, नवंबर का वस्त, दिसंबर का वस्त और जनवरी, 4 महीने में ये पाकिस्तान के बदतरीन चीफ जस्टिस साबित हो चुके। हर शख्स जो है वो इनके खिलाफ अब सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए बात कर रहा है। इनकी चाहने वाले भी हैं, जो मुस्लिम लीग नून का कैंप है वो भी। उसके अलावा आप खुद इनको देखिए तो वकील बात कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में वकला को बोलने नहीं दिया जाता, उनकी तजलील की जाती है, किस तरह से केसेस आगे बढ़ाए जाते हैं। लोग देखकर हैरान हैं, परेशान है कि ये कैसे हो रहा। अच्छा, आपके ख्याल में जब इस्तीफा आ जाएगा मंजर आम पर और उसमें वजूहात लिखी होंगी, आपके ख्याल में क्या वजह बयान की गई होगी? मेरा ये ख्याल है कि देखिए, मज़ाहिर नकवी साहब के इस्तीफे में कोई खास डिटेल्स नहीं थी वजूहात की, लेकिन वजूहात सब पब्लिक रिकॉर्ड पर है। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, सबके सामने वजूहात की तरफ इशारा था। एजाजुल हसन साहब जो इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा जो है वो मज़ाहिर नकवी साहब से मेरा ख्याल है कि ज्यादा डिटेल्ड होगा, इंकिशाफात होंगे, ज्यादा चीजों की तरफ इशारा नहीं, इंकिशाफात नहीं होंगे, ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करेगा, ज्यादा उंगलियां उठाने का, ज्यादा समझने का मौका देगा एजाजुल हसन साहब का इस्तीफा। और एजाजुल हसन साहब के बारे में हमारे यहाँ कुछ लोग जी ये करप्ट आदमी थे, ठीक है ना, ये मरियम ने कहा था ना, तो वो तमाम जो मरियम के मुलाजमीन है, मीडिया वाले, खास तौर पर जियो ग्रुप के लोग, ये लोग लग गए कि जी ये करप्ट आदमी है, ये मॉनिटरिंग जज था। ठीक है, ये मॉनिटरिंग जज था जब पनामा का मामला था। पनामा के मामले में जो शख्सियत नवाज शरीफ की सबसे ज्यादा ज़ेरे सवाल थी, ठीक है, वो शख्सियत क्या एक भी सबूत दे सकी अपनी बेगुनाही? अभी तक एक भी नहीं। टेक्निकल ग्राउंड पर उन्हें बचाने की बात हुई ना, तो ये है वो जराए। एजाजुल हसन साहब जो हैं उनके हवाले से आप देखिए कि बैरिस्टर पंसोता वो ये कहते हैं कि आप इनके फैसलों से इख्तिलाफ कर सकते हैं, इनकी राय से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन अपराइट आदमी, उसूलों के आदमी और ईमानदार आदमी, इस बात से कोई भी, और शरीफुन नफ्स, इस बात से कोई भी इख्तिलाफ नहीं करेगा। लाइव नशरियात में हमने जो आईनी मामलात हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले मामलात में खास तौर पर क्या देखा, वो 2 जज साहिबान जिनकी सबसे ज्यादा तारीफ हुई वकला बरादरी की जानिब, मुनीब अख्तर साहब और एजाजुल हसन साहब, ये 2 जज साहिबान थे, ठीक है। अब खबर ये आ रही है, अल्लाह करे गलत हो, आमीन, कोई भी इस्तीफा ना हुआ, इस्तीफा ना दें, यार ये 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें लेने वाले लोग हैं, ये काम करें, इंसाफ दें, ठीक है, काम करें। ये छोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद इतनी भारी भारी पेंशन्स देंगे, ये कौन सा मजाक है? आप काम करें, आपको काम करने के पैसे मिलते हैं, इस्तीफे के पैसे थोड़ी मिलते हैं, तो काम करें। एक
खबर ये आ रही है कि जस्टिस मुनीब साहब, जस्टिस आयशा साहिबा, अच्छा। इन लोगों का इस्तीफा आ सकता है। मैं तो दुआ करूंगा ना आए। एक जज भी अगर इस कैंप में उस कैंप में बैठा हुआ है तो यार मतलब वो बचे और वो रुके और काम करे, डिलीवर करे। इलेक्शंस हैं, ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अब आप देखिएगा कि कल मुझे तो ये डर है कि पल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा, मुझे इस बात का डर है। लेकिन उसके बाद कोई अल्टरनेटिव सिंबल आप एक चीज देखिए कि एक बार फिर हम ख्याल बेंच है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार भी आपको हम ख्याल बेंच की आवाज आई है? नहीं। ये तो तमाम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, गालियां देने बैठ जाते थे, ठीक है। परवत साहब ने जब कहा तब रोका गया उनको, पार्टी की तरफ से। अब आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स से पूछें, कहेंगे हम ख्याल बेंच है। इससे पहले भी हम ख्याल बेंच था, ये 7 जजेस का हम ख्याल बेंच है। और मुझे कल ये है नजर आ रहा है कि बल्ले का बचना बहुत मुश्किल है। और अगर बल्ले का निशान कल बच जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपना मुकदमा कितना अच्छा लड़ते हैं ये भी मैटर करेगा। वो इतना अच्छा मुकदमा लड़ें कि ये जो लोग बल्ले का निशान लेने के लिए तैयार बैठे ये बेबस हो जाए और बल्ले का निशान मिल जाए, तो फिर उसके बाद जो है ना, वो क्या था, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो खो सकता है। इस राह में राहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है। पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है। अच्छा। ठीक है ना, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, ये था ना। तो यही स्पिरिट चाहिए, इसी स्पिरिट की डिमांड की गई थी सहाफत में हम सबके उस्ताद बजर अब्बास साहब की तरफ से सदर आरिफ अलवी साहब से, कि तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। आरिफ अलवी साहब कुछ और भी हो सकता है, कुछ और हो सकता है, बहुत चांस है अब तो कुछ और होने का। आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अच्छे खासे डरपोक साबित हुए। आरिफ अलवी साहब ने कभी भी मतलब खुल के काम अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं किया। ये तो काजी फाइजी सर ने भी उनको ताने दिए ना, ठीक है ना, बाकायदा तौर पर सवालात उठाए, तजवीज़ दी, तारीख नहीं दी। तो काजी फाइजी साहब ने भी उन्हीं पर बाकायदा तौर पर हमने देखा कि निशाना लगाया कि आप क्या कर रहे थे। अब इस्तीफे जो हमने बात की, जस्टिस आयशा साहिबा का अल्लाह ना करे आए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का अल्लाह ना करे आए, और इस्तीफा जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे की तरफ से भी आ सकता है। अच्छा। इंतहाई बहरानी सूरत हाल है, उसके बाद कौन प्रेशर है, शदीद प्रेशर है, और ये प्रेशर जो है वो कुछ भी करवा रहा है, कुछ भी करवा सकता है। ये है सूरत। उसके बाद होगा क्या? ये सब कुछ अगर हो जाता है, सब ठाठ पड़ा रह जावेगा जब लाद चलेगा बंजारा। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।